Today I teach you first perpendicular theorem of moment of inertia. Theorem of perpendicular moment of inertia. देखो ये मतलब इस जो थ्योरम है वो कहता रही है, इसके अनुसार जो प्लेन लैमिना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सरफेस के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अराउंड जो सेंटर ऑफ मास से ऊपर जा रही है उसके तल में जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, समेशन के बराबर होता है। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन लैमिना about axis perpendicular about axis passing through center of mass is equal to moment of inertia about two perpendicular axes in plane of lamina passing through same point. देखो ये कुछ इस तरह से इसका स्टेटमेंट है, जैसे ये कोई प्लेन बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस देखो जेड एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर ऐसे है, इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लो ये डिस्टेंस आपकी आर है, यहाँ आपका कह रहा है कि ये जेड है, ये आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा इसका स्टेटमेंट। जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड वाई एक्सिस। इसको हम लोग जरा देखें, आई जेड इक्वल मिलेगा हम लोग को सिग्मा एम जेड स्क्वायर। देखो इट इज डायगोनल सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई, ये दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई। यही आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई।
जरा इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखें, ऐसे ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। जरा उसको देखा जाए, क्योंकि ऐसी एक क्रम आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड वाई एक्सिस, मतलब आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरा हम लोग प्लेन लैमिना जो पर रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो देखते हैं उससे क्लियर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना, देखो ये आपकी एक रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। हम इसको रोटेट करा रहे हैं, कैसे? इस एक्सिस के अराउंड। ये वाई वाई डैश के अराउंड इसको रोटेट कराने जा रहे हैं। इसकी लेंथ L है, ये हाफ लेंथ है L/2 और इधर हाफ लेंथ आपकी मिलेगी L/2। यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा लेंथ ले लिया dx, ये दिस इज dx, x डिस्टेंस। हम निकाल के रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। पहला, इट इज रोटेटेड अराउंड द ब्रेड्थ। लेट ये देखो फर्स्ट केस, let mass of lamina is capital M, then mass per unit area हमने कहा इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो B है, तो इसकी एरिया L इंटू B हो जाएगा इक्वल M/L इंटू B। अब मास ऑफ dx लेंथ, देखो इसकी जो एरिया होगी वो dx इंटू B होगी, dx इंटू B, तो ये M/L B इंटू dx इंटू B, B से कैंसिल हो जाता है, मिलता है हमको M/L dx। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, I इक्वल इंटीग्रल x² dm कहां से कहां तक है, -L/2 टू +L/2। dm हमारा है M/L इंटू dx, इसको हम लोग अलग कर लें, M/L इंटीग्रल -L/2 +L/2 x² dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं x³ 3। अब भी मिल जाता है I इक्वल
m by l x cube by 3 from minus l by 2 to plus l by 2. 1 by 3 को हम बाहर कर लें, m by 3l, यहाँ l स्क्वायर बाई 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l स्क्वायर बाई 8। देखो ये आपका सॉरी l क्यूब नॉट l स्क्वायर, यहाँ होल क्यूब होगा, ये हो गया l क्यूब बाई 4 m बाई 3l इंटू l क्यूब बाई 4। ये मिल गया हमको, दैट इज I इक्वल m l स्क्वायर बाई 12। इसके अराउंड अगर हम रोटेट करा रहे हैं तो ब्रेथ के अराउंड हम रोटेट करा रहे हैं। अब जरा सेकेंड कंडीशन में हम देखें, अगर इसको हम रोटेट कराएं लेंथ के अराउंड, इफ दिस लेमिना इज रोटेटेड अबाउट द ब्रेथ अबाउट लेंथ, इफ lamina is rotated around length, तो अब वही L की जगह हमको B मिल जाएगा, IL आपको मिलेगा md स्क्वायर बाई 12। डेरिवेशन की वैसे। अब जरा हम यहां लगाते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो, अब इसके अराउंड निकालना है, इसको ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, दिस लेमिना इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस। तो अगर ऐसे रोटेट कराया जाता है तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम, moment of inertia around this axis must be equal to the moment of inertia around this axis plus this axis. This is theorem of perpendicular axis. So moment of inertia from first and second moment of inertia of lamina perpendicular to plane and lamina around axis perpendicular to plane and passing through its center of mass. अब देखो, उस कंडीशन में हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे। इसको मिटा नहीं रहे हैं इसलिए कि हम इसका डिवीजन करेंगे एक बार, तो I इक्वल आपका हो जाएगा IB प्लस IL। ये देखो m by 12 हमने कॉमन लिया, या m कॉमन ले लीजिए, और ये ब्रैकेट में हो गया l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। I इक्वल m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12।
This is moment of inertia of this plane lamina around a perpendicular axis passing through its center of mass. तो आइए एक बार फिर इसको देख लें। इस दिन हमने मान लिया कि इस लेमिना की मास m है, तो इसकी पर यूनिट एरिया मास कितनी होगी? तो मास बाई एरिया हमने कर लिया, एरिया L/B होगा। अब dx लेंथ जो हमने लिया है उसका मास क्या होगा? तो dx लेंथ में जो एरिया आ रही है वो क्या होगी? dx इंटू b, उसका मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट एरिया के मास में, b कैंसिल हो जाता है, m/L dx मिल जाता है। अब हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, I = x²dm, लिमिट हमारी है -L/2 + L। अब dm इक्वल हमने रख दिया m/L dx, m/L को बाहर कर लिया, इसका इंटीग्रेशन x³ हम लोग कर चुके हैं, 3 को भी बाहर कर लीजिए, m/3l हो गया। अब L/2 का क्यूब माइनस L/2 का क्यूब, तो ये प्लस हो जाएगा और ये समेशन इसका हो जाएगा L³ 4, L कैंसिल हो जाता है तो mL² मिलता है। ये तब है जब इस लेमिना को इसके ब्रेस्ट के अराउंड रोटेट कराया जाता है। अब इस लेमिना को इसके लेंथ के अराउंड रोटेट कराया जाता है ऐसे, तो उस कंडीशन में L के स्थान पर आकर लिया जाएगा। अब हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करने जा रहे हैं। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अराउंड ऐसे इसको रोटेट करा, तो इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, इसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के बराबर होगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस इसके माने इसके जहां से ये एक्सिस है उस पॉइंट से होकर गुजरे, तो मतलब IL + IB के बराबर हो जाएगा। यहाँ हमने इसका समेशन कर दिया और हमको रिजल्ट कर दिया। तो दिस वाज द यूज ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।